हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए विंटर्स की स्पेशल एक चिकन करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी पे हमने बहुत सारी विंटर में जो मिलती है वो सब सब्ज़ी लेकर ये चिकन करी रेसिपी को तैयार करूँगी। तो इस विंटर स्पेशल वेजिटेबल्स चिकन करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप विंटर के लिए स्पेशल ये चिकन करी रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 1 किलो के करीब चिकन लिया है। चिकन पे हमने बेसिक कुछ सामान के साथ मैरिनेशन कर रही हूँ। तो हमने इस जगह पे पहले नमक डाल रही हूँ, 2.5 टेबलस्पून के करीब नमक डाला है। और नमक के साथ साथ हमने इसमें 2 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और हल्दी पाउडर देने के साथ साथ हमने इसमें इस्तेमाल करूँगी मस्टर्ड ऑयल, 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ एक लेमन की जूस को हाथों में निचोड़कर उसको भी इस्तेमाल कर रही हूँ। और लेमन जूस इस तरीक़ा में चिकन मैरिनेशन करने की टाइम पर देने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए सब कुछ के साथ हमने अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेशन कर रही हूँ। और इसको हमने इस तरीक़ा में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैरिनेशन करूँगी। फिर हमने इस मैरिनेशन करके रखा चिकन को एक साइड पे छोड़ के हमने क्या सब्ज़ी लेकर ये चिकन करी रेसिपी को करूँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। तो देख लीजिए हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेशन किया है। अब हमने आपको दिखा रही हूँ, हमने इस जगह पे 300 ग्राम के करीब प्याज लिया है। प्याज को हमने पतला पतला स्लाइसेस करके कट कर रखा था। एक मीडियम साइज़ की गोभी लिया है, फूल गोभी, 2 मीडियम साइज़ की आलू लिया है, एक मीडियम साइज़ की गाजर लिया है, उसके साथ साथ एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम भी लिया है। सब कुछ को हमने क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था। उसके साथ साथ 200 ग्राम के करीब प्याज की फूल को हमने इस तरीक़ा में कट कर रखा था। उसके साथ साथ हमने इस जगह पे 2 मीडियम साइज़ की टोमेटो लिया है, क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था। 10 से 12 हरी मिर्च है और कुछ ताज़ा हरे धनिया को चॉप करके रखा था। तो अब हमने देख लीजिए गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। तो इस रेसिपी पूरी तरह होगा मस्टर्ड ऑयल के साथ, क्योंकि मछली और चिकन करी रेसिपी ज़्यादातर रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो कढ़ाई को हमने धुआंधार गरम किया है पहले। फिर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले हमने इस जगह पे 4 to 5 टेबलस्पून की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद वो कट करके रखा सब्ज़ी को एक एक करके दे रही हूँ। पहले आलू, फिर गोभी, और गोभी के साथ साथ हमने इसमें जो गाजर को कट कर रखा था उसको भी दे रही हूँ, देख लीजिए। और इस तरीक़ा में गाजर, गोभी और आलू को थोड़ा सा सौटे कर लेने के वजह से रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। फिर हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक डाल रही हूँ और कलर के लिए 2 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो सब कुछ को साथ हमने सब्ज़ी को अच्छी तरह से भून रही हूँ। और इस तरीक़ा में सब्ज़ी को हमने 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे। कुछ टाइम भून लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करके भून लेने में ये सब सब्ज़ी नीचे से जल नहीं जाएगा। सब्ज़ी में जो पानी को डाला था वो पानी पूरी तरह सूख जाने के बाद हमने ये फ्राई हुए सब्ज़ी को एक एक करके कढ़ाई से हटा लेंगे। तो देख लीजिए 4 से 5 मिनट तक हमने सब्ज़ी को अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें अब कोई भी पानी वगैरह नहीं भी है। इसको हमने एक एक करके कढ़ाई से हटा रही हूँ। और इसको एक एक करके हटा लेने के बाद इस विंटर स्पेशल चिकन करी रेसिपी के लिए जो फाइनल प्रोसेस है उसको शुरू करूँगी। भुने हुए सब्ज़ी को कढ़ाई से हटा लेने के बाद हमने इसमें ऑयल डाल रही हूँ, देख लीजिए। तो कढ़ाई में हमने इस जगह पे 30 to 40 ml के करीब फिर भी मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। और तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब साबुत जीरा और एक सूखी लाल मिर्च को आधा करके इस्तेमाल किया है। तड़का को हमने 10 सेकेंड्स तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इस्तेमाल कर रही हूँ वो कट करके रखा प्याज को, जिसको हमने पतला पतला स्लाइसेस करके कट करके रखा। और इस रेसिपी के लिए पूरी तरह हमने 60 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया था। तो देख लीजिए प्याज देने के साथ साथ प्याज की जो फूल को हमने लंबा लंबा करके कट करके रखा था उसको भी दिया है। और फिर हमने इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून की करीब। और फिर भी हमने 1 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल करके
प्याज और प्याज की फूल को अच्छी तरह से भून रही हूँ और गैस की फ्लेम में मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज और प्याज की फूल को 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। फिर हमने इसमें वो जो हरी मिर्च को आधा आधा करके चीर कर रखा था उसको भी दिया है और अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है और लहसुन की पेस्ट को हमने 1.5 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है। तो सब कुछ को हमने फिर भी मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए गैस की फ्लेम में मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने 2 मिनट तक सब कुछ को भून लिया है। फिर हमने इसमें सब मसाला की पाउडर को इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हमने जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, फिर हमने धनिया पाउडर 2.5 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल किया है और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून भर के इस्तेमाल किया है। और इस जगह पे आपके साथ एक टिप्स भी शेयर करूँगी। तो पहले देख लीजिए टोमेटो को भी इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने मिक्स कर रही हूँ। तो जो टिप्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन करी रेसिपी पे अदरक से लहसुन की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा करके इस्तेमाल करने की वजह से चिकन करी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो मसाला के साथ प्याज और प्याज की फूल अदरक लहसुन को थोड़ा टाइम मिक्स कर लेने के साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसमें क्या होगा, मसाला जल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो पानी ऐड करने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पर और 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। मसाला सब कुछ के साथ अच्छी तरह से पक जाने के बाद हमने वो चिकन को दे रही हूँ जिसको हमने पहले से मैरिनेशन करके रखा था। तो देख लीजिए एक एक करके सब चिकन को कढ़ाई में डाल रही हूँ और इसको एक एक करके डाल देने के बाद हमने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे और चिकन से जो पानी निकल गई थी उसको भी हमने कढ़ाई में डाल दिया। इसमें क्या होगा, चिकन अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाएगा। तो इस तरीक़ा में हमने चिकन को 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है। 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर चिकन को पका लेने के बाद हमने इसमें वो कट करके रखा कैप्सिकम को एक एक करके दे रही हूँ। और चिकन करी रेसिपी पे इस तरीक़ा में कैप्सिकम डालने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। और इस विंटर स्पेशल चिकन करी रेसिपी पे इस तरीक़ा में सब सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करके रेसिपी तैयार करने में बहुत ही बढ़िया लगती है। एक दिन एक बार इस प्रोसेस पे चिकन करी रेसिपी घर पर ट्राई करके देख लीजिए। अगर आप इस प्रोसेस पे एक बार भी चिकन रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो देख लीजिए कैप्सिकम देने की साथ साथ हमने चिकन को फिर भी और 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है हाई फ्लेम पर। फिर हमने इसमें जो भुने हुए सब्ज़ी को रेडी करके रखा था उसको भी दे रही हूँ। और इस सब्ज़ी पहले से 30% तक भून चुकी है, इसीलिए इसको पका लेने में ज़्यादा तक टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिए हमने चिकन के साथ सब मसाला के साथ सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और सब्ज़ी देने के साथ साथ हमने इसको और 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के चिकन करी मसाला इस्तेमाल किया है और चिकन करी मसाला को हमने अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने और 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे इस तरीक़ा में। फिर हमने इसमें पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने इस जगह पे 250 ml के करीब पानी इस्तेमाल किया है। हमने इस रेसिपी पे थोड़ा सा ग्रेवी रखना चाहती हूँ और ये सब सब्ज़ी को थोड़ा सा अच्छी तरह से बॉईल करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी इस्तेमाल किया है। तो देख लीजिए फिर भी हमने नमक की स्वाद को टेस्ट किया है। नमक थोड़ी सी कम लग रही है, इसीलिए हाफ टेबलस्पून के करीब फिर भी नमक ऐड करके हमने पानी के साथ अच्छी तरह से मिला दिया है। और ग्रेवी पे देख लीजिए अच्छी तरह से उबाल आ गया है और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको और 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। और इसमें क्या होगा, ये सब सब्ज़ी चिकन अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाएगा। फिर लास्ट टाइम पे हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। गरम मसाला पाउडर को हमने चिकन करी के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है। फिर हमने जो धनिया पत्ता को चॉप करके रखा था, ताज़ा हरा धनिया, उसको दिया है। और हरा धनिया को देने के साथ साथ हमने इसको और 1 मिनट तक पका लेंगे। फिर गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। और इस प्रोसेस पे चिकन करी रेसिपी राइस हो, रोटी हो, पराठा हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।